हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पे कुछ सवाल लगा चुके थे और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लगाएंगे। और जो चीजें आपको बता दी जाती है उसको आप रिपीट कीजिए, बार बार देखिए ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये जो क्वेश्चन लिखे यहाँ पे है इसको करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोसेक थीटा बराबर कर्ल में 10 तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। इसको हम लोग हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इसको बनाते हैं, यहाँ पहले हम लोग हैं हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है और जिसका नाम यहाँ पे हमने कह दिया कि ए बी से आप कुछ मान सकते हो। यहाँ पे ए है और ये बी है और यहाँ पे कितना है सी है, और हमारा जो ए वाला कोण है क्या चीज है, थीटा है। इसको आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे लिखा क्या चीज है, कोसेक थीटा। इसका मतलब आपको बता दिया गया था कि जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है ये क्या चीज होता है, तो कहोगे सर यहाँ पे कर्ल बटा में क्या होता है, कर्ल मतलब कैसे होता है, कर्ल बटा में क्या होता है, लंब होता है। जो कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा क्या चीज होता है, लंब बटे कर्ल। इसी प्रकार से जो कोसेक होता है क्या चीज, कर्ल बटा में क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब यहाँ पे है जो कोसेक थीटा पे दे रखा है इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे है, इसके नीचे आप 1 यहाँ पे कर सकते हो 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कोसेक थीटा जो कर्ण यहाँ पे दे रखा है वो कितना है, कर्ण में क्या है 10 है, और जो लंब यहाँ पे कितना है 1 है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आधार निकालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैं कि अगर ये भुजा जो दे रखी है कर्ण में क्या आ गई है 10 आ गई है, और यहाँ पे जो लंब यहाँ पे है, सॉरी ये जो भुजा यहाँ पे है कर्ण में कितना है 10 है, और जो लंब यहाँ पे कितना है 1 है। पता है करना हमको आधार, इसको आप क्या मानते हो, आधार मानते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कोण दे रखा है थीटा इसलिए इसको आधार मानते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये जो भुजा हमारी है वो क्या चीज है, लंब है, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं, इसे कर्ण। आधार को हम लोग ए से बताते हैं, लंब को हम लोग क्या चीज एल से। इस प्रकार हम कल सिखाए थे आपको कि जो लंब निकालना आधार निकालने तरीका क्या होता है, कर्णी में कहते क्या चीज को, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर करते हो। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कर्ण दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे है क्या दे रखा है, यहाँ पे है कर्णी में 10 दे रखा है। हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे जो कर्णी में 10 यहाँ पे करेंगे इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और माइनस में लंब का दे रखा है, लंब यहाँ पे 1 दे रखा है और 1 का भी स्क्वायर। यहाँ पे जो कर्णी में 10 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे जो कर्णी दे रखा हट जाता है, कितना जगह यहाँ पे केवल 10, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और घटे कितना मिलेगा यहाँ पे 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 3 होता है। इस प्रकार हम पता कर लिए कि जो हमारे यहाँ पे दे रखा है आधार कितना आ गया है, 3 आ गया है। क्या पूछा हमसे है, यहाँ पूछा हमसे क्या चीज है, सेक थीटा। क्या पूछा है, सेक थीटा। इसका मतलब क्या चीज होता है, जो सेक थीटा होता है उसे हम बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ल बटा में आधार। अब मुझे बताइए जो कर्ल की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है कर्ली में, यहाँ पे आप कर्ल 10 कीजिए, और आधार का दे रखा है यहाँ पे है 3 दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ल दशमलव क्या आ गई 3 आएगी। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर यहाँ पे आया हुआ है कर्ल दशमलव कितना आया है, 3 आया हुआ है, ये इसका आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे क्या दे रखा है 12। तो पूछा आपसे क्या चीज है, काट थीटा का मान पूछा आपसे, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे पहले क्या चीज, पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। इसके बाद पता पहले करना हमको है, यहाँ पे नाम डाल दीजिए आप लोग, क्या चीज ए बी और यहाँ पे सी। इसका नाम क्या है, ए बी सी है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, लिखा है यहाँ पे सेक थीटा। क्या लिखा है, सेक थीटा का मान दे रखा है 13 बटे का दे रखा है 12। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो क्या चीज की सेक थीटा होता है, क्या चीज होता है, कहो सर कर्ल बटा में क्या होता है, आधार होता है। यानी इसको हम लोग क्या मान देंगे, कर्ल मानेंगे, ऐसे क्या मानेंगे, आधार। इस प्रकार से अगर हम थीटा यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा यहाँ पे, तो जो हमारा ए बी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, और सामने वाली क्या लंब कहलाएगी, हई कर्ल कहलाएगी। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार। क्या मानेंगे इसको, आधार, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, लंब, और इसे मान क्या मानेंगे हम लोग कर्ल। क्योंकि
एल से लंब हो जाएगा और ए से आधार, के से कर्ण। तो क्या दे रखा आपको है, कौशल यहाँ पे के दे रखा है, के की वैल्यू का दे रखी यहाँ पे है 13 है और ए की वैल्यू का दे रखी यहाँ पे है 12 है। पता करना लंब, आपको तरीका सिखाया था लंब निकालने का। लंब ऐसे निकालते हो, लंब बराबर क्या होता है, रूट में क्या होता है, कौशल के का स्क्वायर और माइनस में ए का स्क्वायर। तो के की वैल्यू पे क्या दे रखी है 13 का स्क्वायर और एक मान का दे रखा है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो 13 का कितना होता है 169 होता है और 12 का कितना होता है 144 होता है। जैसे ही माइनस करेंगे आपको मिलेगा 25 और इसका जो वर्गमूल होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब यह है कि जो लंब कितना आ गया और कितना आ गया 5 आ गया, लंब कितना आ गया 5। तो पूछा हमसे क्या चीज है, काट थीटा पूछा है। तो काट से बराबर क्या चीज होता है, तो जो काट थीटा बराबर होता है वो होता है क्या चीज है, आधार बटा में क्या होता है लंब, आधार बटा में क्या होता है लंब। तो आधार यहाँ पे क्या दे रखा है 12 और लंब का दे रखा है यहाँ पे 5, ये इसका उत्तर है। 15 काटे मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल में दे रखा है कि 15 काटे बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करो, पहले आप यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन को लगाने के तरीके, यहाँ पे क्या चीज है पहले लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे जो दे रखा है 15 काट में ए बराबर में 8। तो करेंगे क्या है, जो 15 यहाँ पे दे रखा है इसको इसका पान कर दीजिए, यानी कि 8 हो जाएगा कितना 8 बटे क्या हो जाएगा 15। और आप जानते हो कि जो काट थीटा क्या होता है, कहो सर आधार बटे क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो काट थीटा क्या हो जाएगा आधार, इसका मतलब क्या होता है लंब आ गया। मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए साइन का मान निकालना होगा, हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण क्या तरीका निकालने का होता है, यहाँ पे कर्ण जो बराबर होता है कर्ण में क्या होता है, कर्ण में ए का स्क्वायर और माइनस प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू दे रखी है वो 8 दे रखी है, 8 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर। तो मिला कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 का होता है 64 और 15 को 225 और जैसे इसको आप जोड़ोगे तो मिला हो जाएगा 289 और इसका वर्ग कितना होता है 17 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ण का मान कितना आ गया यहाँ पे आ गया, कर्ण की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई 17 आ गई। अब पूछा हमसे क्या चीज है साइन है, क्या पूछा है साइन है पूछा है। तो साइन का मान निकालने का तरीका होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे और कर्ण यहाँ पे, तो लंब की वैल्यू यहाँ पे कितने दे रखी है 15 दे रखी है और कर्ण कितना यहाँ पे आ गया है 17 आ गया। ये पहला इसका उत्तर आ गया, यानी कि साइन जो ए की वैल्यू निकल गई है कितना आ गई है 15 बटे में 17 आ गई है। अब क्या पूछा अगला सवाल में, सेक ए पूछा है, क्या पूछा है सेक ए। तो जो सेक ए निकालने का तरीका इसका होता है, तो सेक थीटा पर पता करते हैं होता है क्या चीज, सेक ए बराबर होता है, ये कास का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है। तो जो कास होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, यानी कि यहाँ पे कर्ण हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आधार। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि कर्ण की वैल्यू कितनी यहाँ पे आई है 17, तो कर्ण यहाँ 17 आ चुका है, आधार यहाँ पे क्या दे रखा है 8, ये इसका उत्तर है। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है कि कोई त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई हो, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा है यहाँ पे है कि जो C है समकोण है, ट्रायंगल आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ABC ट्रायंगल यहाँ पे है, C क्या है समकोण है और यहाँ पे कोण ये क्या थीटा मान लिया गया। तो पता करना है पहले हमको AC, अगर थीटा होगा तो आधार पता करना पड़ेगा। तो आधार यहाँ पे क्या दे पता नहीं है, इसको आधार मानते हो ना आधार, ऐसे क्या माने हम लोग लंब और ऐसे क्या माने हम लोग कर्ण। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कर्ण पता आपको है और लंब पता है, आधार पता करना है। तो करेंगे कैसे हम लोग इसको लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आधार बराबर क्या होता है, तो उस आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का दे रखा है 29 का स्क्वायर और माइनस में 21 का स्क्वायर। आप जानते हो कि जो 29 का स्क्वायर होता है कितना होता है 841, कितना होता है 841 होता है 8
141। और 21 का कितना होता है 441। जैसे यहाँ घटाओगे मिलेगा आपको 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल होता है 20। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक की वैल्यू आ गई, कितना आ गई है 20 आ गई है, 20 इकाई, 20 इकाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 20 इकाई आ गई है, 20 इकाई 20 सेंटीमीटर। तो पता क्या करना हमको है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग कैसे लगाएं इस सवाल को, तो करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसका मान। मुझे बताइए जो साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कितना है 21 है, कर्ण कितना है 29 है। तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हम लोग करेंगे लंब मतलब 21, कर्ण मतलब 29 पूरे का स्क्वायर, प्लस में यहाँ लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस कितना यहाँ पे दे रखा है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर, और नीचे कितना कर्ण मतलब कितना है 29 है, यहाँ हम कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर। अब करोगे आप क्या चीज, 21 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 21 होता है 400, कितना होता है 41, अब इससे कितना होता है तो 400 होता है। और एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे 21 कितना होता है 441, और 29 कितना होता है तो 841। इसी प्रकार से यहाँ पे जो 20 का स्क्वायर दे रखा है उसको 29 दे रखा है, कैसे करेंगे इसको, तो जगह 20 का कितना होता है 400, और 29 का कितना होता है 841। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, एलसीएम लेकर के, एलसीएम कितना होता है यहाँ पे 841। और नीचे आप देख पा रहे हो कि हर में दे रखा है सेम, अंश को आप क्या करते हो जोड़ देते हो, प्लस से लगा जोड़ दो, लिखा यहाँ पे 441 प्लस में 400 मिला कितना हो जाएगा यहाँ पे 841, और नीचे कितना है 841 है, और कटे कितना यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा दे रखा था, साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई 1 आ गई है, कितनी आ गई, ये इसका उत्तर है।